Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं, जिसमें राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। उसके बाद अब परिणाम का इंतज़ार है। सभी परिणाम के इंतज़ार में बैठे हैं कि 4 जून को परिणाम आएगा, उस समय क्या होगा। चर्चा चल रही है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ वागड़ की, एक वो सीट जो राजा महाराजाओं का गढ़ कहा करती है। उस पर राजा महाराजाओं का प्रभाव रहा है। उस सीट पर वह है राजसमंद। उदयपुर से कुछ दूरी पर राजसमंद है और राजसमंद लोकसभा, जहां पर 4 सीटें राजसमंद की और 4 सीटें ब्यावर अजमेर से जुड़ी आती है, जहां पर 8 ही सीट पर भाजपा का गढ़ है। विधानसभा की जो 8 सीट है उस पर भाजपा का गढ़ कहा जाता है। और अगर उस सीट की बात करें तो उससे पहले जो दिया कुमारी है, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वह राजसमंद सीट पर सांसद रही थी। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली थी और अब जब चुनाव हुए, क्योंकि उस सीट पर भाजपा ने जो मेवाड़ राज परिवार से जुड़ा परिवार है, महिमा कुंवर को वहाँ से टिकट दिया और उसमें दमखम से देखी गई महिमा कुंवर। क्योंकि उस सीट पर देखें तो उससे पहले 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो या फिर 2024 के चुनाव हो, वहाँ पर कहीं न कहीं उस तरह का बीजेपी और कांग्रेस ने प्रभाव डालने की कोशिश की है, जिससे कि पूरी तरह लोगों को साधा जा सके। अगर जातिगत समीकरण की उस सीट की बात करें तो राजपूत समाज के वोटर्स और ओबीसी समाज के वोटर्स तय करते हैं कि कौन वहाँ से जीतेगा और किस तरह का मुकाबला वहाँ पर रहेगा। अगर उस मुकाबले की बात करें तो जिस तरह से जो महिमा कुंवर है वह भाजपा से है, तो कांग्रेस से जो दामोदर गुर्जर है उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। जिस दामोदर गुर्जर जो पहले भिलवाड़ा से टिकट दिया पार्टी ने उनको, लेकिन उनका टिकट परिवर्तन कर फिर उनको जो राजसमंद सीट है वहाँ से दिया गया है। एक राजसमंद सीट गढ़ कहा जाता है, जो सीपी जोशी हैं, जो कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी है, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका गढ़ था। लेकिन उनको पार्टी ने भिलवाड़ा से टिकट दिया कांग्रेस ने, और जो दामोदर गुर्जर जिनको भिलवाड़ा से टिकट दिया था उनका टिकट चेंज करके फिर से जो राजसमंद सीट है वहाँ पर दिया है। पूरी तरह से जो राजपूत समाज के वोटर्स हैं उनको, और जो गुर्जर समाज के वोटर्स हैं, जो ओबीसी समाज के वोटर्स हैं, उनको साधने की कोशिश की गई है। भाजपा ने जो राजपूत समाज के वोटर्स हैं उनको साधा है। एक मेवाड़ राजघराना, क्योंकि जिस मेवाड़ राजघराना है उनका मान सम्मान राजसमंद ही नहीं पूरे मेवाड़ और वागड़ के इलाकों में देखने को मिलता है। और उसी को लेकर भाजपा ने जो टिकट दिया था, विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सीपी जोशी के सामने जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है, जो मेवाड़ राजघराने के, उनको टिकट दिया। उन्होंने सीपी जोशी को हराकर वहाँ से विधायक बने। उसके बाद भाजपा ने भी दाव खेला, भाजपा ने फिर से लोकसभा चुनाव में दाव खेला और अब उनकी पत्नी जो महिमा कुंवर है उनको मैदान में उतार दिया। दामोदर गुर्जर और जो महिमा कुंवर है उनके बीच मुकाबला हुआ और अब परिणाम क्या आता है, क्योंकि भाजपा जो राजसमंद सीट है वह भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, उसमें लगातार भाजपा जीतती आई। और इस बार भी कहें तो जो महिमा कुंवर हैं वह पूरी तरह से उस क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रही है। उनका जो पलड़ा है कहीं कहीं भारी दिखाई दे रहा है। अब 4 जून को तय होगा कि महिमा कुंवर आएगी या फिर जो दामोदर गुर्जर है, जिनको कांग्रेस ने, जो ओबीसी वोटर्स हैं, जो गुर्जर समाज के वोटर्स हैं, उनको साधने के लिए राजसमंद भेजा गया, वह आते हैं। तो 4 जून को तय होगा। लेकिन जिस तरह से अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, जो चुनाव में देखने को मिला था, जो उससे पहले देखने को मिला था, उसमें भाजपा का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। और दूसरी तरफ जो मेवाड़ राजघराना है वह उनकी मेवाड़ राजघराने की छाप से और लोगों में जो रुझान था वह दिखाई दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।